नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार का निधन। यूपी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में शनिवार की शाम बीजेपी नेता ने आखिरी सांस ली। टिकट मिलने के बाद से ही वह अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि 71 वर्षीय कुंवर सर्वेश सिंह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। रांची में हुआ इंडिया ब्लॉक का मेगा शो। तेजस्वी यादव समेत देश के बड़े विपक्षी नेताओं का होगा जमावड़ा। रांची में इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली हुई। पटना, मुंबई और दिल्ली के बाद अब चौथी बार इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एक मंच पर जुटने। दरअसल देश का विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एक साथ हुंकार बढ़ता दिखाई दिया। जेल में बंद बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की बिगड़ी तबीयत। पटना के अस्पताल में हुए एडमिट। मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। इसके बाद उन्हें पटना के अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। अनंत सिंह को किडनी से संबंधित कई समस्याएं आई हैं। 3 दिन पहले से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उसके बाद अब उन्हें अस्पताल लाया गया है। पहले चरण में बिहार में किस सीट पर वोटिंग करने पहुंचे सबसे अधिक वोटर? पहले चरण में शुक्रवार को औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई 4 संसदीय सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था। पहले चरण में आपको बता दें कि मतदाताओं के रुझान के अनुसार औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक यानी 51.56% मतदाताओं ने वोटिंग की है। बिहार में अमित शाह ने पहली बार सीएम नीतीश के साथ मंच साझा किया। भरा हुंकार। 11 दिनों के अंदर दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। रविवार को कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में चुनावी सभा को संबोधित किया। मालूम हो कि कटिहार में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। चुनावी सभा में पहली बार अमित शाह के साथ मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिखे। वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने इस्तीफा दिया। बीजेपी में हुए शामिल। वायनाड में कांग्रेस पार्टी को शनिवार को उस समय झटका लगा जब जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए और कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी पार्टी के जिला नेताओं के लिए पहुंच से बाहर हैं। चिराग ने कहा, बिहार में कम मतदान के बावजूद एनडीए को कोई चुनौती नहीं। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार में अपेक्षाकृत कम मतदान होने को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि एनडीए के लिए राज्य में कोई चुनौती नहीं है। पासवान ने आगे ये भी दावा किया कि विपक्षी दलों के गठबंधन इस बार प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाएगा। गर्मी में थाईलैंड चले जाते हैं राहुल। मथुरा में बोले अमित शाह, पहले चरण में ही कांग्रेस सपा का हो गया सुपड़ा साफ। अमित शाह ने वृंदावन में भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको पहले चरण का नतीजा बता दूं, किसी को मत बताना। पहले चरण में कांग्रेस सपा का सफाया हो गया है, दूसरे चरण में भी यही होगा। अमित शाह ने राहुल गांधी के गर्मी में थाईलैंड जाने पर तंज कसा है। लोकसभा चुनाव के वक्त ही महाविकास अघाड़ी को लगा झटका। थाने जेल से विधायक का इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस कासम शेख ने अपनी इस्तीफा समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को सौंप दिया है। यह खबर भिवंडी शहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच फैली तो सैकड़ों महिलाएं उनके कार्यालय पर जमा हो गई। दिलचस्प बात यह है कि रईस कासम शेख का दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी लोकसभा चुनाव में होगी दक्षिण से साफ, उत्तर से हाफ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि आम चुनाव के पहले चरण के बाद भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है और देश के दक्षिणी हिस्से में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा और उत्तर में उसकी ताकत आधे हिस्से में सिमट कर रह जाएगी। मणिपुर के 11 बूथों पर दोबारा होगा मतदान। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% मतदान हुआ था। पुरी में आईपीएस बनाम डॉक्टर की जंग। अरूप पटनायक और संबित पात्रा के बीच संसद पहुंचाने का है मुकाबला। पुरी में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान होगा। इस बार फिर बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को उतारा है। 2019 में 11,000 वोटों से उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और बीजेडी उम्मीदवार पूर्व आईपीएस और मुंबई के कमिश्नर रह चुके अरूप पटनायक के बीच है। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, मोदी को फायदा देने के लिए चुनाव के 7 चरण। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भड़क गई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा का मददगार होने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ममता ने कहा कि चुनाव आयोग ने 7 चरण में चुनाव इसलिए करा है ताकि मोदी और उनके सहयोगी पूरे देश में विशेष विमानों से घूम सके और हमें हेलीकॉप्टर भी नहीं मिल रही।
7 साल बाद राहुल अखिलेश ने शेयर किया मंच। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक साथ मंच पर दिखे हैं। दोनों ने करीब 7 साल बाद एक दूसरे के साथ चुनावी मंच साझा किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि जातीय जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। जिस दिन जातीय जनगणना होगी उस दिन देश बदल जाएगा। एमपी में कई कांग्रेस नेताओं ने छोड़ी पार्टी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग के बाद ही भगदड़ का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा इस मुद्दे को चुनाव में भुना रही है। देश के कई हिस्से से भी दूसरे दल के नेता का भाजपा में शामिल होने की खबर है। तिलक समारोह में मछली चावल खाना पड़ा भारी। 2 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी। भोजपुर के आरा में शुक्रवार की रात एक तिलक समारोह में मछली चावल खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई। एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। बीपीएससी टायर 3 पेपर लीक मामला, महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। ईओयू ने उज्जैन से दबोचा। सरकार ने बीपीएससी टायर 3 के पेपर लीक मामले में जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा था। इस मामले में अब ईओयू को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर ईओयू की टीम ने उज्जैन से पेपर लीक कांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुकमा जिले में 2 इनामी नक्सलियों समेत 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सली कवासी हुंगा नुप्पू भीमा और महिला नक्सली हेमला शांति ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली हुंगा और शांति के सिर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। बिहार में नहीं थम रहे हर्ष फायरिंग के मामले। नालंदा में शादी समारोह में नाच के दौरान चली गोलियां, एक युवक हुआ शिकार। मामला दनियावा थाना इलाके के इस्माइलपुर गांव का है, जहां शादी समारोह में नाच के दौरान हुए हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। जख्मी दीपू कुमार को ग्रामीणों ने नगर नौसा अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से बिहार शरीफ सदर अस्पताल फिर पटना रेफर कर दिया गया। पंकज त्रिपाठी की बहनोई की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत, बहन बुरी तरह से घायल। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल एक्टर के बहनोई राकेश तिवारी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है उनकी। यह हादसा झारखंड के धनबाद में हुआ है। एक्सीडेंट में पंकज की बहन सविता तिवारी बुरी तरीके से घायल हो गई है। टीम डेविड और कायरान पोलार्ड पर बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना। मुंबई इंडियंस टीम के खिलाड़ी टीम डेविड और बैटिंग कोच कायरान पोलार्ड को आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बीसीसीआई की तरफ से उनकी मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। दोनों ने रेफरी के सामने अपनी गलती को भी स्वीकार कर लिया। ग्रीन जर्सी में क्या बदलेगी आरसीबी की किस्मत? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम आईपीएल के 17वें सीजन में अब तक खराब प्रदर्शन रहा है। अगला मुकाबला 21 अप्रैल को है। अब तक 7 मैचों में से 1 मैच में जीत हासिल की है। आरसीबी इस मैच में गो ग्रीन पहल को ध्यान में रखते हुए ग्रीन जर्सी पहनकर खेलते हुए दिखाई देगी। करण जौहर का घर किराए पर लेने की खबरों पर इमरान खान ने तोड़ी चुप्पी, कही यही बात। बॉलीवुड अभिनेता इमरान पिछले लंबे वक्त से लाइमलाइट से दूर है। बता दें कि ऐसी खबरें सामने आई थी कि इमरान खान ने अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन के साथ मिलकर करण जौहर का फ्लैट किराए पर लिया। इस पर इमरान ने प्रतिक्रिया दी है और ऐसी खबरों को महज अफवाह बताया है। आर्टिकल 370 से साइलेंस 2 तक इस वीकेंड देख सकते हैं ये फिल्में, वेब सीरीज। इस बार ओटीटी स्पेस में काफी कंटेंट रिलीज हुआ है, जिसमें मनोज बाजपेयी की साइलेंस 2, यामी गौतम की आर्टिकल 370, प्रियंका चोपड़ा की टाइगर 22 और फॉलआउट सीजन 2 सायरन आदि शामिल हैं। धूल भरी आंधी से जनजीवन बेहाल, पारा 40 के पास पहुंचा। बिहार में हिट वेव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पारा जो है अब 40 के पास चला गया है। मौसम विभाग ने लू के धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की है। कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे और इससे आम जनजीवन प्रभावित होगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।